हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपके फिटनेस फिजियो। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड with over 77 million people having diabetes, means 7.7 करोड़ people से भी ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं इंडिया में। ऐसा क्यों है? ये है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन 2020। इंडिया में 7.7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? नंबर 1 पे क्यों है? आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो वो नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, वो आसपास देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। अगेन वो लोग फोकस करते हैं डायबिटीज़ जो मेडिकेशन होती हैं ट्रीटमेंट पे। रूट कॉज क्या है वो कभी जानने की कोशिश नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि आप मेडिसिन ले रहे हो, कब तक लेंगे, कितने साल तक लेंगे, डायबिटीज़ कब ठीक होगा? जो हम मेडिकेशन ले रहे हैं उसके कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। मेडिकल में ये पढ़ाया गया है कि मेडिसिन छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। किसी के कम होते हैं तो किसी के ज़्यादा होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रूट कॉज। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि यार मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी मीठा नहीं खाया, मुझे तो मीठा पसंद ही नहीं है, ना तो मैं रसगुल्ला खाता हूँ, ना ही कोई ऐसे शुगर की चीज़ लेता हूँ, फिर भी मुझे डायबिटीज़ है। और जो मेरे एक रिलेटिव्स हैं, चाचा ताऊ व्हाटएवर, आप किसी को भी ले सकते हो, बट उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी अपनी मिठाई खाई है लेकिन उनको तो कभी कोई डायबिटीज़ का इशू नहीं हुआ। मुझे ही क्यों? देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये बॉडी टू बॉडी टाइप होता है। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो डायबिटीज़ के लिए प्रोन होती है, मीन्स उनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। आप ये मानिए, शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है। हम कुछ भी एक्टिविटीज़ जो करते हैं कि चाहे उठना हो, बैठना हो, हम खड़े हैं, हम चल रहे हैं, या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारी बॉडी को एक एनर्जी चाहिए होती है जिसके थ्रू हम सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? वो हमें मिलती है ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमारी बॉडी, हमारी सेल है, वो यूज़ करती है एक्टिविटीज़ करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज़, ग्लूकोज बॉडी में कहाँ से आता है? बॉडी ग्लूकोज कैसे बनाती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बनाना खाया, बनाना में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो ग्लूकोज होता है वो सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके रिलीज़ होता है। ब्लड स्ट्रीम में जब रिलीज़ होता है, एकदम से शुगर आता है, उसको हम बोलते हैं शुगर स्पाइक, ब्लड शुगर स्पाइक। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक ऑर्गन का रोल स्टार्ट होता है जो कि पैनक्रिया। पैनक्रिया से एक इंसुलिन रिलीज़ होता है जो कि एक कैरियर का काम करता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर है या ग्लूकोज है उसको सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो सेल होती है वो शुगर को या ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको एक्टिविटीज़ में यूज़ करती है। ये काम होता है इंसुलिन का। अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो भी शुगर होता है, आपने कुछ भी खाया, जो भी शुगर होता है वो ब्लड स्ट्रीम से जो काम करती पैनक्रिया, जो रिलीज़ करती इंसुलिन, वो इंसुलिन वहाँ रिलीज़ ही नहीं हो रहा है। पैनक्रिया इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं करती टाइप 1 डायबिटीज़ में, जो कि ब्लड से शुगर को लेकर के सेल तक पहुंचाए। इसलिए हमें बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ब्लड स्ट्रीम से शुगर को लेकर के सेल तक पहुंचाए। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका जो पैनक्रिया होता है वो नॉर्मल इंसुलिन रिलीज़ कर रहा होता है, लेकिन आप जब भी हम खाते हैं तो वो क्या होता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, वो शुगर में कन्वर्ट हुआ, आपके ब्लड स्ट्रीम में गया, वहाँ से इंसुलिन उस ब्लड स्ट्रीम से आपके शुगर को लेकर के भी आता है सेल तक, लेकिन सेल में ऑलरेडी इतना सारा जो पहले का ग्लूकोज है वो ऑलरेडी जमा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो जो शुगर है जो सेल में स्टोर्ड है वो यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, तो एक कचरे की तरह वो जमा हुआ है। जब ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें हैं तो कोई चीज़ और अंदर कैसे आ सकती है? तो वहाँ पर सेल उस शुगर को लेने से, एक्सेप्ट करने से वो मना कर देती है, तो वो ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाता है। इस वजह से जो हमारा ब्लड शुगर होता है वो स्पाइक शो करता है।
अब इमेजिन करिए कि आपने बनाना की जगह आपने कोई भी प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड या कोई मैदा या नान कुछ खाया, तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो बनाना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। वो अगेन वो ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा शुगर या ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वो आपका शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा करेगा। तो इस जगह क्या होता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पैनक्रिया को ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ेगा, लेकिन इंसुलिन तो सिक्रीट हो रहा है बट अगेन सेल जो है वो उस शुगर को लेने से मना कर दे रही है। अगर आप एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है और उस छोटे छोटे सेल्स में एक पावर हाउस नाम की एक चीज़ होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वो क्या करता है, जो भी आप शुगर ग्लूकोज जो आप ले रहे हो उसको एनर्जी में एटीपी में कन्वर्ट करता है, जो कि एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी को मिलती है और बॉडी इसको यूज़ करती है एक्टिविटीज़ में। तो जब आप नहीं करते हो तो वो कन्वर्जन रेट जो है ग्लूकोज से एटीपी में जो कन्वर्जन रेट है वो कम हो जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो वहाँ पे जो सेल में पड़े पड़े ट्राइग्लिसराइड यानी फैट में कन्वर्ट होकर के स्टोर होता रहता है। स्टोर यानी एक तरीके से कचरा की तरह, वो गार्बेज की तरह सेल में पड़ा हुआ है। जब तक आप गार्बेज खाली नहीं करोगे, सेल खाली नहीं होगा, तो बाहर से शुगर वो कैसे लेगा? इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, डस्टबिन खाली कर दो, मीन्स सेल डिटॉक्सिफिकेशन। अब आप बताइए कि क्या कोई सोचता है कि सेल को डिटॉक्सिफाई करना है? नहीं, सब लोग सोचते हैं मैं जल्दी से मेडिसिन ले लूं ताकि मेरा शुगर कंट्रोल हो जाए, बट मेडिसिन से आप शुगर को मैनेज कर रहे हो। मेडिसिन जो होता है वो जा करके पैनक्रिया को ये स्टिमुलस देता है ताकि आप इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करो। अगेन आप इंसुलिन तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो शुगर को कैरियर का काम कर रहा है, शुगर को ले जाके सेल तक पहुंचा रहा है, बट सेल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अगेन वो जो शुगर है वो आपकी बॉडी में ही है, मीन्स आपके ब्लड स्ट्रीम में ही है। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है। अब डॉक्टर्स और मेडिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जो शुगर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइक होते हैं, उसको सडन जो मैनेज करना होता है वो हॉस्पिटल में या डॉक्टर के सुपरविजन में ही हो सकता है। क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो इसके बहुत सारे प्रोग्रेसिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इवन इसमें डेथ तक हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर मेडिकेशंस तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट वो टेम्परेरी सोल्यूशन है आपके शुगर को मैनेज करने के लिए, आपके शुगर को कंप्लीटली ठीक करने के लिए नहीं है। आपने वर्ड सुना होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो मैंने अभी वजह बताई है ये वजह हैं आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की। आपको दो चीज़ें करनी है, पहला गार्बेज खाली करना है, मीन्स सेल्स को डिटॉक्सिफाई यानी खाली करना है विद एक्टिविटीज़। सेकंड, एक्स्ट्रा गार्बेज नहीं लेना है। जैसे कि मैंने बोला बनाना में भी कार्ब्स है, नान में भी कार्ब्स है, पर दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा है। कम का आपने कम बनाना लिया, उसमें आपने कार्ब्स बहुत ज़्यादा लिया, और बनाना जो आपने एक लिया उसमें आपने कार्ब्स कम क्वांटिटी में लिया, तो ये डिफरेंस होता है। तो एक्स्ट्रा गार्बेज लेना बंद कीजिए। यू नो व्हाट, डायबिटीज़ इज़ अ कॉस्टली डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ तो है ही, बट ये बहुत कॉस्टली है। ये आपको मेंटल कॉस्ट करती है, आपको फिजिकली और इमोशनली, तीनों तरीके से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है आपके लिए। टाइम्स न्यू नेटवर्क के अकॉर्डिंग आप 5 साल में आपका जो खर्चा आता है, मेडिकल कॉस्टिंग जो आती है वो आती है 1.5 लाख, 10 साल में 4 लाख और 20 साल में 15 लाख का खर्चा आता है। ये सिर्फ आपको फाइनेंशियली या फिजिकली ही नहीं हार्म कर रहा है, इवन ये आपको इमोशनली भी बहुत हार्म कर रहा है। दिस कॉस्ट नॉट योर ओनली फाइनेंशियली, दिस कॉस्ट योर होल लाइफ, बिकॉज इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो प्रोग्रेसिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसको पहले ही ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होती है, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसमें क्या आता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, जिसकी वजह से एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। एम्पुटेशन मीन्स आपके जो भी जिस जगह भी गैंग्रीन है उस एरिया को काटना पड़ता है। आपकी बॉडी का अगर पैरों में, मोस्टली ये पैरों में होता है, पैरों में अगर गैंग्रीन है तो वो पैर आपको काटना पड़ेगा जस्ट टू सेव योर लाइफ। इसमें स्किन डिजीजेस, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। किडनी फेलियर,
liver failure, diabetic neuropathy, digestive problems, हेयर लॉस, वीकनेस, एनर्जी कम फील होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको फील करने को मिल सकते हैं इसमें. नाउ हाउ टू रिवर्स डायबिटीज़. मैं ऐसी 14 चीज़ें यानी 14 चीज़ें आपको बताऊंगी जो कि आपको नहीं लेनी है अपनी लाइफ में. फर्स्ट इज़ डेयरी प्रोडक्ट. उसमें एक IGF यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रोवोक करते हैं और साथ ही आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बैड करते हैं एंड बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं. सेकेंड इज़ अनहेल्दी फैट. ये आपकी आर्टरी एंड आपके जो ब्लड स्ट्रीम का जो pH होता है उसको एसिडिक करता है, जो कि ब्लॉकेज क्रिएट करता है एंड आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको क्रिएट करता है. थर्ड इज़ रिफाइंड फूड. कोई भी रिफाइंड फूड हो, रिफाइंड ऑयल हो, वो आपको नहीं लेना है क्योंकि अगेन रिफाइंड ऑयल जो होता है वो आपके जो स्ट्रेस कार्टिसोल हार्मोन होता है उसको इन्हेंस करता है, जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का कारण बनती हैं. प्रोसेस्ड फूड और एनी पैकेज्ड फूड, अगेन इनको अवॉइड करना है क्योंकि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं हो. तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जस्ट टू प्रिजर्व दैट फूड, और उनकी जो लाइफ स्पैन होती है इसको इम्प्रूव करने के लिए वो एक केमिकल यूज़ करते हैं. वो कोशिश करेंगे उसको अवॉइड करने के लिए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. नेक्स्ट इज केमिकल यानी पेस्टिसाइड रिडन फूड. उनको अवॉइड करिए. कोशिश करिए जो भी आप वेजिटेबल या फ्रूट्स ले करके आ रहे हैं वो किसी ऑथेंटिक जगह से ले करके आएँ, बिकॉज केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हैं विच इज़ दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट सीरियल्स. कुछ लोगों की शुरुआत ही सीरियल से होती है, तो कोशिश करिए कि उसको अवॉइड करें बिकॉज अर्ली मॉर्निंग इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी. बिस्किट्स जो कि मैदा, व्हीट, सोडियम, शुगर, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है. अगेन ये आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन फैक्टर होता है, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं, उनको एग्रीवेट करता है. तो दैट्स वाई ये आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सॉरी स्नैक्स मीन्स नमकीन. कभी अक्सर 4 बजे के आसपास इवनिंग में चाय के साथ आपको जो नमकीन खाने की क्रेविंग होती है, एंड प्लस रात में कभी सोने से पहले जो खाने की कुछ लोगों को आदत होती है तो चिप्स का पैकेट खा लिया. तो वो चीज़ें नहीं करनी है बिकॉज इसमें सोडियम एंड शुगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एंड वो आपकी बॉडी को हील नहीं होने देता. नेक्स्ट इज़ चीज़. अगेन आपको पता है चीज़ तो वैसे भी इट्स वेरी अनहेल्दी थिंग जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए. नेक्स्ट है ग्लूटेन या व्हीट ब्रेड जिसको आप कहेंगे. अगर आपने अपनी लाइफ से, अपनी डाइट से ग्लूटेन अगर हटा दिया तो आपकी 50% डाइजेशन जो इश्यूज़ हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे एंड साथ ही आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी एंड इन्फ्लेमेशन भी 50% कम हो जाता है. मीट प्रोडक्ट अनहेल्दी, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट. नेक्स्ट इज कन्वीनियंस फूड. जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं या 2 मिनट्स नूडल, प्लीज़ अवॉइड दैट. नेक्स्ट इज सॉफ्ट ड्रिंक एंड जूस, जिसमें जूस का कंटेंट कम एंड फ्लेवर और शुगर बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड होते हैं क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन उनको बढ़ानी होती है. तो इट्स टोटली अनहेल्दी फॉर योर बॉडी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ स्ट्रेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेस आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्ट्रेस क्या होता है, जब आप लगातार जो स्ट्रेस लेते हैं उससे आपके जो सेल का जो pH होता है, जो अल्कलाइन था, वो एसिडिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस हार्मोन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं. छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से इरिटेशन हो रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है, वो सारी स्ट्रेस लेवल को आपका बढ़ाती है एंड ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपकी बॉडी और आपकी सेल को डैमेज कर रही होती है. नाउ यू हैव टू डू 7 लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि हेल्प करेगी आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में. फर्स्ट इज़ हैव एल्कलाइन फूड. एल्कलाइन फूड मीन्स रॉ वेजिटेबल्स या सैलड्स. ये सारी चीज़ें अगर आप जितना आप खाना शुरू करोगे, ये आपके जो सेल का जो मीडियम होता, जो pH है, जो एसिडिक हो गया था, उसको धीरे धीरे एल्कलाइन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा. डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज. प्राणायाम इज़ मस्ट. आप जितना प्राणायाम करेंगे उससे क्या होगा, वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा विच हेल्प्स टू absorb your nutrients in a better way.
तो इस तरीके से ये सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा। टू रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक, वो आपको डिवाइड करना है कि आप पूरे वीक में आप उसको किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, बट 150 मिनट पूरे वीक में, यानी 7 डेज़ में आपको 150 मिनट वर्कआउट करना है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, मीन्स 7 to 8 आवर्स आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। वो आपकी बॉडी को दोबारा से रिगेन करने में हेल्प करती है, या इसको कह सकते हैं जो स्लीप होता है वो हमारा रिजुवेनाइल फेज़ होता है, इसमें बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। और साथ ही जो आपका ग्रेलिन एंड लेप्टिन जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि सैटिस्फैक्शन एंड हंगर हार्मोन है, जब हम सोते हैं उस टाइम पे वो बहुत अच्छा काम करती हैं। हेल्दी इमोशंस, इफ़ यू मास्टर योर माइंड विल मास्टर योर बॉडी। अगर आप यहाँ से रिलैक्स रहेंगे तो ये आपकी बॉडी को भी रिलैक्स रखेगा। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन। जी, आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड रिलैक्स होगा, एंड रिलैक्स बॉडी हील्स मोर। नेक्स्ट इज़ मोर मूवमेंट। आप जितना मूव करोगे उतनी ज़्यादा जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा एनर्जी में, और बॉडी आपकी उसको यूज़ करेगी। मीन्स मूव मोर एंड सिट लेस। जितना आप बैठे रहोगे, आप मूव नहीं करोगे, तो डेफिनेटली वो जो भी ग्लूकोज है वो आपके सेल में स्टोर होता रहेगा, अगेन वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक गार्बेज की तरह भरा रहेगा। And last but not the least one is water intake. Water intake is very important. कोशिश करिए अगर आप एल्कलाइन वाटर भी अगर आपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, दैट्स वेरी ग्रेट, बिकॉज आप खा तो रहे ही हो बट साथ में आप वाटर, बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है, राइट? तो इट्स बेटर टू टेक गुड वाटर इन योर डाइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।